साल 2007 को वैज्ञानिकों को गुजरात के बगल में अरब सागर में डूबा हुआ कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। दोस्तों, अरब सागर के अंधेरी गहराइयों में वैज्ञानिकों को कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा शहर मिला जो कि 5000 साल पहले अरब सागर में डूब गया था। और दोस्तों, हिला देने वाली बात यह नहीं थी बल्कि हिला देने वाली बात तो यह थी कि वो डूबा हुआ शहर कोई आम प्राचीन शहर नहीं बल्कि प्रभु श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी। जी हां दोस्तों, वही द्वारका जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने स्थापित किया था और जो कि लगभग 5000 साल पहले जलमग्न हो गई थी, यानी कि पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया था। पर दोस्तों, जिस शहर के शासक स्वयं भगवान थे वो आखिरकार कैसे डूब गया? और आज के दिन जो प्राचीन डूबा हुआ शहर हमें मिला है उससे कौन कौन से राज द्वारका के बारे में हमें पता चलते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, हम आपको वो कहानी और वजह भी बताएंगे जिसके कारण प्रभु श्री कृष्ण को अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़कर 1300 किलोमीटर दूर एक नया शहर बसाना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नई रोचक जानकारियां मिलने वाली हैं जो कि आपको हिलाकर रख देगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करते हुए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री कृष्ण का जन्म वैसे तो हुआ था मथुरा के कारागार में, पर उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें ले गए गोकुल में। और गोकुल ही वो जगह बना जहां पर प्रभु श्री कृष्ण माखन चुराते, गैया चराते और गोपियों के साथ रास रचाते। दोस्तों, श्री कृष्ण का पूरा बचपन गोकुल में ही बीता और वहीं पर माता यशोदा द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। और फिर दोस्तों, मात्र 11 साल और 6 महीने की आयु में उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। पर दोस्तों, इससे मथुरा में शांति बरकरार नहीं हो पाई। जरासंध, जो कि कंस का ससुर था, उसने कंस की मृत्यु का संदेश पाते ही ये ठान लिया कि वो प्रभु श्री कृष्ण और यदुवंशियों से बदला लेकर ही रहेगा। और यही कारण था कि उसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण प्रभु श्री कृष्ण को अपनी प्रजा सहित मथुरा को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अगर पुराणों की बात माने तो मथुरा पर जरासंध ने 18 बार प्रहार किया था और फिर श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को एक शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए मथुरा को त्यागने का निर्णय लिया और मथुरा से 1300 किलोमीटर दूर आज के गुजरात के सौराष्ट्र में एक शहर का निर्माण किया। दोस्तों, पुराणों के अनुसार गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी हुई द्वारका का निर्माण स्वयं वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्ट के देवता भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था। और प्रभु श्री कृष्ण ने मथुरा के निर्माण के लिए समुद्र देवता से जमीन मांगी थी। दोस्तों, द्वारका एक ऐसी नगरी थी जो विशालकाय दीवारों से घिरी हुई थी और जिसमें बहुत सारे दरवाजे थे। अगर ग्रंथों की माने तो द्वारका सोने की एक बेहद ही सुंदर नगरी थी और ये वास्तुकला की एक अद्भुत निशानी थी। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है और प्रभु श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना करते हैं, तब सारे और बोलो जी का कौरवों की मृत्यु हो जाने के कारण कौरवों की माता गांधारी प्रभु श्री कृष्ण को अपने बेटों की मृत्यु का दोषी मानते हुए श्राप देती हैं कि जिस प्रकार कौरव के वंश का नाश हुआ उसी प्रकार यदुवंशियों के वंश का भी विनाश हो जाएगा और साथ में ही उनका शहर भी ध्वस्त हो जाएगा। और दोस्तों, होता भी ऐसा ही है। महाभारत युद्ध के 26 वर्ष बाद प्रभु श्री कृष्ण पृथ्वीलोक को त्याग कर वैकुंठ धाम चले जाते हैं और तभी एक भयंकर सुनामी के चलते उनकी नगरी द्वारका भी जलमग्न हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि प्रभु श्री कृष्ण को इस घटना का पहले से ही आभास हो गया था और इसीलिए उन्होंने अपने पिता वासुदेव से अर्जुन तक अपनी प्रजा को शरण देने का संदेश कहलवा था। और श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचते हैं
और श्री कृष्ण के परिजनों और बाकी यदुवंशी को लेकर वो अपने राज्य इंद्रप्रस्थ की तरफ चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वयं भगवान द्वारा बसाई गई शहर की कहानी, जो कि समुंदर के अंधकार में कहीं खो गई थी। पर दोस्तों, आज की आधुनिकता की मदद से आखिरकार वैज्ञानिकों ने समुंदर के अंधकार में डूबे द्वारका को वापस खोज निकाला है। दोस्तों, इस खोज में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनको देखने के बाद द्वारका के अस्तित्व पर सवाल उठाने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। दोस्तों, द्वारका नगरी की खोज की कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर S.R. राव से, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। दोस्तों, डॉक्टर राव ही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज हमें द्वारका नगरी के होने का सिर्फ प्रमाण ही नहीं, बल्कि द्वारका नगरी के कई सारे अद्भुत प्राचीन अवशेष भी मिल चुके हैं। दोस्तों, पहली बार डॉक्टर राव को द्वारका नगरी के अवशेष तब मिलते हैं जब उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से द्वारकाधीश मंदिर की मरम्मत और नवीकरण के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर राव को मरम्मत के दौरान एक विष्णु भगवान की प्राचीन मूर्ति मिलती है, जिससे वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और विष्णु भगवान की मूर्ति से प्रभावित होने के कारण वो द्वारका के कुछ जगहों पर खुदाई करवाते हैं, जहां से उन्हें कुछ पुरानी मिट्टी के बर्तन और कुछ धातु मिलती हैं। और जब वो उनका कार्बन डेटिंग करते हैं तो वो लगभग 5000 वर्ष पहले की मालूम पड़ती हैं। इन सब से डॉक्टर राव और भी प्रभावित होते हैं और वो और भी जगह खुदाई करते हैं और वो काफी हद तक कामयाब रहते हैं। उन्हें बहुत सारे द्वापर युग के प्राचीन अवशेष मिलते हैं, जिनसे ये चीज धीरे धीरे साफ हो जाता है कि द्वारका नगरी एक हकीकत थी, ना कि कोई कल्पना मात्र। दोस्तों, द्वारका नगरी के होने का अनेकों प्रमाण मिलने के बाद डॉक्टर राव अपनी रिसर्च और वैदिक शास्त्रों को एक साथ लाते हैं और इससे वो समझ पाते हैं कि जिस चीज की वो तलाश कर रहे हैं वो उन्हें गहरे जमीन पर गड्ढे करने से नहीं, बल्कि गहरे समुंदर को टटोलने से मिलेगा। उन्होंने पानी में समाये द्वारका नगरी को ढूंढने का निश्चय किया। पर दोस्तों, उस समय मरीन आर्कियोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, लेकिन डॉक्टर राव ने हार नहीं माना। वो विदेश गए, उन्होंने मरीन आर्कियोलॉजी को समझा। मरीन आर्कियोलॉजी के बारे में बेहतर समझ लेकर वो जब इंडिया वापस आते हैं तो उनके सामने कई सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मरीन आर्कियोलॉजी करने के लिए महंगे उपकरण ही नहीं थे। और एक दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट अच्छे तैराक नहीं थे, और जो अच्छे तैराक थे वो अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। पर इन सब समस्याओं के होने के बावजूद भी डॉक्टर राव ने हार नहीं माना। उन्होंने अपने टीम को ट्रेन किया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के डायरेक्टर K.H. वोरा से उपकरणों की मदद मांगी। K.H. वोरा ने भी उन्हें मदद करने का पूरा आश्वासन दिया। दोस्तों, डॉक्टर राव ने अपनी रिसर्च तो चालू कर दी, लेकिन 1 साल हो गए थे और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे और फिर उन्हें समुंदर से ऐसी चीजें मिलने लगी जिनका डिस्क्रिप्शन हमारे ग्रंथों में मौजूद था। जैसे कि डॉक्टर राव को मिली प्रभु श्री कृष्ण के समय पर इस्तेमाल होने वाली मुद्रिका, जिस पर 3 जानवर छपे हुए थे, बुल, गोट और यूनिकॉर्न। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें कई ऐसी दीवारों के टुकड़े भी मिले जिनका उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी किया गया था, जो कि द्वारका नगरी के किनारों पर द्वारका को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, सिर्फ यही ही नहीं, बल्कि इसके जैसे और हजारों चीजों के अवशेष भी हमें अरब महासागर में मिले हैं, जिनका कार्बन डेटिंग करने पर यह मालूम चला कि वो 5000 साल पुराने हैं, जिससे ये साबित हो गया कि श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारका नगरी एक समय पर मौजूद थी और हमारे ग्रंथों में लिखी गई बातें कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि वो हमारा इतिहास है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से हमने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड किया होगा
और आपको द्वारका नगरी के बारे में कई ऐसे तथ्य बताए होंगे जो आज से पहले आपको पता नहीं थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आपकी जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में बेशक बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।